कैलाश पर्वत एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव जी के रहने का स्थान है, जो 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी भी हैं। इस जगह पर समय को बहुत तेजी से बीतता हुआ महसूस किया जाता है, जैसा कि दुनिया में किसी भी जगह पर ना देखा गया है, ना ही महसूस किया गया है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यों और राजों के बारे में। कैलाश पर्वत भगवान शिव जी के रहने का स्थान, एक काली चट्टान का विशालकाय पर्वत जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट तक पहुंच चुकी है। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अनोखा और पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। साल भर में कुछ ही तीर्थयात्री कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाते हैं। इसकी वजह यह है कि कैलाश पर्वत पश्चिमी तिब्बत के ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पे जाने का कोई साधन नहीं है, ना हवाई जहाज, ना ट्रेनें, ना ही बसें। वहां पे पहुंचने का तरीका बहुत ही कठिन है, जिसकी यात्रा खतरनाक होने के साथ साथ बहुत लंबी है, जहां पर पहुंचने में कई हफ्तों तक लग जाते हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत का दर्शन कर पाना बहुत ही कठिन है। कैलाश पर्वत को कई धर्मों में पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत कई धर्मों में पवित्र और धार्मिक माना जाता है। जैन लोग कैलाश पर्वत को अस्तापदा कहते हैं, जिसका कारण ये है कि वो लोग ये मानते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे ऋषभ, जो 24 तीर्थकारों में से एक थे, उन्होंने इसी जगह पर मोक्ष प्राप्त किया था और ज्ञान की प्राप्ति की थी। वहीं बुद्धिस्ट लोग, जो बौन या शामनावादी नाम के धर्म का पालन करते हैं, वो इस जगह को ताइसे कहते हैं और उनका मानना है कि यह जगह आकाश की देवी साइपाई मैन का सिंहासन है। तिब्बती बौद्ध लोग इस पर्वत को रैंग रिम्पोचे के नाम से बुलाते हैं और इस जगह को डेमकॉक और उनकी पत्नी डोरजे फैगबो के रहने का स्थान मानते हैं, जो बौद्ध लोगों के देवता हैं। रशियंस का कैलाश पर्वत पर किया गया क्रांतिकारी अध्ययन। रशियंस का कैलाश पर्वत पर किया गया गहरा शोध और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये आशंका जताई है कि कैलाश पर्वत मानवों के द्वारा ही बनाया गया एक विशाल पिरामिड हो सकता है, जो कई आसपास बने छोटे पिरामिडों का मुख्य केंद्र है, जिनकी संख्या 100 के करीब मानी गई है। इस जगह को दुनिया के अलग स्मारकों या क्षेत्रों से संपर्क साधने का एक सेंटर माना जा रहा है, जिन जगहों पर असाधारण घटनाओं को देखा गया है। पिरामिड बनाने का ये विचार नया नहीं है, बल्कि इसे रामायण काल के समय का माना जा रहा है। एक्सिस मुंडी, कैलाश पर्वत को हिंदू मानवता के अनुसार स्वर्ग में पाए जाने वाले पर्वत मेरु का धरती पे मौजूद रूप माना जाता है। इसे सुमेरु भी कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का मुख्य आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार भी। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व। कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व को बढ़ाने में पौराणिक कथाओं और भूगोल दोनों का ही योगदान है। ये पवित्र पर्वत 6,714 मीटर की ऊंचाई को छूता है। हालांकि ऊंचाई में ये पास में स्थित हिमालयन रेंज के कुछ पर्वतों, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, इनकी ये ऊंचाई में बराबरी नहीं कर सकता। पर इसकी महानता और शान इसकी ऊंचाई से नहीं देखी जाती, बल्कि इसके बिल्कुल अलग थलग दिखने वाले रूप और आकार से देखी जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बारीकी से तराशा है। साथ ही में ये बाकी पहाड़ों से बहुत ही अलग थलग और एकांत में बसा हुआ है, जो उन पहाड़ों के बीच में कद में काफी छोटा दिखाई पड़ता है। 4 नदियों के स्रोत। इस महान पर्वत को चारों तरफ से घेरे हुए क्षेत्र 4 पवित्र और जीवन देने वाली नदियों के स्रोत हैं। ये नदियां हैं द इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली, जो भारत की पवित्र नदी गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं। इस पर्वत को और ज्यादा धार्मिक और रहस्यमय इसके तल पर मौजूद 2 झीलें इसे बनाती हैं, जिनमें एक मानसरोवर लेक है और दूसरी राक्षस तल के नाम से जानी जाने वाली झील। रहस्यमयी आकार की बनी झीलें। मानसरोवर झील, जो मीठे पानी की दुनिया में सबसे ऊंचाई पे पाई जाने वाली झील है, यह एक धार्मिक झील है और इसका आकार सूरज के जैसा गोल आकार का है। दूसरी झील, जिसे राक्षस तल कहा जाता है,
ये दुनिया के खारे पानी की पाई जाने वाली सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील है। इसको शैतान की झील भी कहा जाता है, जिसका आकार आधे चांद जैसा देखने में लगता है। ये दोनों ही झीलें सौर बल और चंद्र बल को दर्शाती हैं, जिनमें सौर बल पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है, वहीं चंद्र बल निगेटिव एनर्जी को। मानसरोवर और राक्षस तल झील के रहस्य। ये दोनों ही झीलें मानसरोवर और राक्षस तल अगल बगल में ही मौजूद हैं, जिनको पर्वत के एक पतले से क्षेत्र से डिवाइड या विभाजित किया गया है। जहाँ पे मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है, चाहे जैसी मौसम की स्थिति हो, पर राक्षस तल झील में हमेशा तूफान जैसा उठता रहता है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये है कि जो भी इस पर्वत के पास ज़्यादा समय बिताता है, उसकी उम्र बहुत तेज़ी से भागने लगती है। उदाहरण के तौर पे जो इस जगह पर 12 घंटे का समय बिताता है, उसके बालों और नाखूनों की लंबाई में बढ़ोतरी किसी साधारण सी जगह पर समय बिताने के 2 हफ्तों के बराबर होती है। कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? तिब्बती बौद्धों के हिसाब से कैलाश पर्वत तांत्रिक ध्यान के देवता डेमकॉक का निवास स्थान है। वहीं हिंदू मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर महान शिव जी का सिंहासन है। तो जैन ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर उनके पहले नबी या पैगंबर ने इस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीर्थयात्री पूरी दुनिया से इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करना मना है। सिर्फ एक ही आदमी इस पवित्र पहाड़ी की चोटी पर आज तक चढ़ पाया है, जिसका नाम मिलारेपा है, जो 11वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध योगी थे। क्या कैलाश पर्वत अलौकिक यानी सुपर नेचुरल पावर का स्रोत या सोर्स है? इतिहास में बहुत से लोगों ने तिब्बत के लिए अपने मन में दिलचस्पी रखी थी। आखिर इसका कारण क्या था? वहाँ की सुंदरता या वहाँ का रहस्यवाद? उन लोगों की इच्छा थी किसी पुरानी लुप्त हो चुकी सभ्यता का पता लगाना, कि उनकी चाहत थी किसी असाधारण शक्ति को प्राप्त करने की। सन 1890 में ईबी लिटन नाम की एक फिलोसोफर ने उस समय कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा पर एक नॉवेल लिखी, जो उस समय सबसे ज़्यादा बिकने वाली नॉवेल बन गई, जिसका नाम व्रिल था। बाद में उस लेखक ने व्रिल सोसाइटी नाम की एक नॉवेल लिखी, जो असाधारण और अलौकिक शक्तियों से युक्त मनुष्यों पर आधारित थी, यानी सुपर ह्यूमंस या सुपर बीइंग्स। में ऐसे तो कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि ये समाज वाकई में था कि नहीं, पर ऐसा जाना जाता है कि व्रिल समाज का संबंध तिब्बती योगियों से था। एक थियोसोफिस्ट यानी ब्रह्म विद्या में निपुण एक रशियन महिला, जिनका नाम मैडम ब्लावत्स्काई था, उनका दावा था कि अलौकिक शक्तियों के मालिक वाकई में रहस्यवादी भूमि पर पाए जाते हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका तिब्बत के आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथिक संपर्क यानी मन की शक्ति से संपर्क बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मैं आऊँगा फिर से एक दूसरे वीडियो में कैलाश पर्वत के कुछ और तथ्यों और रहस्यों और राजों को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ यहाँ से। नमस्कार।